जय हिंद साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर से। साथियों, मैं आप सब लोगों से आज एक बात करना चाहता हूं और इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते हुए एक ईमानदारी के चश्मे से देखिए। साथियों, आखिरकार कल मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने, उनके कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस ले लिया जिस अध्यादेश के आधार पर वो 2014 के आरक्षण के आधार पर पंचायत के चुनाव कराना चाहते थे। साथियों, और समय क्या है कि कोरोना की महामारी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। भैया शिवराज सिंह जी चौहान साहब, यदि कोरोना महामारी के कारण ही आपको चुनाव नहीं कराना है तो आप सीधा कैबिनेट से प्रस्ताव पास करते और उस प्रस्ताव के अंदर ये लिखते कि चूंकि कोरोना महामारी है और उसके कारण लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, इसलिए हम चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। चुनाव को अभी आगे बढ़ाया जाए या चुनाव को रद्द किया जाए, ये राज्यपाल को आप चुनाव आयोग को लिखित में भेजते। पर आपने कोरोना बाहर देखने का बहाना है, पर आपने जो अध्यादेश वापस लिया वो जो आपने 2019 के परिसीमन और पहले हुए आरक्षण को निरस्त करके आपने 2014 के आरक्षण के आधार पर ही चुनाव कराने के लिए जो अध्यादेश पास किया था, जो कि गैर संवैधानिक था, उसको आपने वापस लिया। तो जब गैर संवैधानिक था तो आपको इतने दिन बाद क्यों समझ में आई? तो मैं भाजपा और कांग्रेस के सभी जो जनप्रतिनिधि ग्रामीण और नगरीय निकाय क्षेत्र के लोग हैं और जो आम लोग हैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं। शिवराज सिंह जी चौहान की कभी भी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने की नीयत थी ही नहीं। यदि नीयत होती तो क्या उनको नहीं पता? शिवराज सिंह चौहान कहीं साल भर के बने हुए मुख्यमंत्री तो नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को तो 3 कार्यकाल, मतलब उनके कार्यकाल में 3 बार पंचायतों के चुनाव हो गए, नगरीय निकाय के चुनाव हो गए। तो कौन सा संवैधानिक है और कौन सा गैर संवैधानिक है, इतना ना समझ तो शिवराज सिंह जी चौहान नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने, यदि कमलनाथ सरकार ने कोई गलत परिसीमन किया था या गलत आरक्षण किया था तो 1.5 साल का समय था जिसके बीच में 28-30 उपचुनाव हो गए, लोकसभा के उपचुनाव हो गए। उसके बीच में वो नए सिरे से परिसीमन करा लेते, नए सिरे से आरक्षण करा लेते और चुनाव की फिर व्यवस्थित रूप से घोषणा करते। चुनाव की घोषणा के ठीक 15-20 दिन पहले अचानक शिवराज जी का भूत जागता है और वो 2014 के आरक्षण के आधार पर ही हम चुनाव कराएंगे, इस तरह का अध्यादेश लेकर के आते, जो कि पंचायती राज एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत गैर संवैधानिक था। उसके आदेश में ही उसकी पहली कड़ी यह है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो रोटेशन के आरक्षण के आधार पर होंगे। तो अगर 2014 का आरक्षण आप डबल रखते हो तो मतलब पिछले बार जिस पोस्ट पे जो व्यक्ति लड़ा था उस पर सेम उसी कम्युनिटी का व्यक्ति लड़ेगा, उसी वर्ग का लड़ेगा। तो रोटेशन का ये सीधा सीधा उल्लंघन था। इसलिए शिवराज सिंह जी चौहान ये चाहते थे कि ये गैर संवैधानिक प्रक्रिया में अपनाऊंगा तो लोग न्यायालय जाएंगे और सब कुछ करेंगे। और दुर्भाग्य की बात है कि जब न्यायालय में गए तो न्यायालय में भी लोगों ने यह मांग नहीं की कि ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ओबीसी के आरक्षण पर जब कोर्ट ने उनसे पूछा तो तथ्यात्मक जानकारियां नहीं रख पाए और वहां से ओबीसी आरक्षण समाप्त होने के बाद शिवराज सिंह जी चौहान और शिवराज सिंह जी चौहान के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित पूरे भाजपा के छोटे मोटे बड़े और टुच्चे लेवल के नेता किस काम में लग गए कि आरक्षण कांग्रेस के कारण खत्म हुआ। जबकि उनका पहला काम क्या होना चाहिए था? उनका पहला काम होना चाहिए था कि उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट को तुरंत चुनौती देके उसको रिकॉल के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपील में जाए, पर नहीं गई। कब तक नहीं गई? 8 दिन तक रोड पे खूब उनने राजनीति कर ली, जितना अपना चेहरा चमकाना था चमका लिया, विपक्ष के नेता का पुतला जलाना था जला लिया। उसके बाद आखिरकार विधानसभा चालू हुई और विधानसभा के अंदर जब कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष और पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता ये प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव लेके आए कि ये ओबीसी का आरक्षण इस मुद्दे के ऊपर, तब लिखे के ऊपर उनके भागने की जगह नहीं बची। तो अंततः उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार करा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसकी अपील करेंगे और बिना उसके चुनाव नहीं कराएंगे। साथियों, इसके बाद भी भाजपा के लोग कहते हैं, भाजपा के नेता कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने चुनाव नहीं होने दिया। एक बात समझिए साथियों, 3 टर्न का मुख्यमंत्री, 15 साल का मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने 1994 में पंचायती राज अधिनियम बनाया। उस समय से 25% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है और लगातार मिल रहा। ऐसी क्या गलती हुई शिवराज सिंह चौहान से और उनके वकीलों से सुप्रीम कोर्ट में कि जो वहां से यह आरक्षण समाप्त का आदेश हो गया?
दूसरी बात, फिर उसकी तत्काल इनने अपील क्यों नहीं की, रिकॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको राजनीति करना थी, इनको चुनाव नहीं कराना था। इनको चुनाव और ये नगरीय निकाय और पंचायत व्यवस्था को इनको चुनावी एजेंडे के साथ इनको न्यायालय और अन्य जगहों पर इनको उलझाना था। अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये सीधा सीधा 2019 के आरक्षण के आधार पे या उसको निरस्त करते और नए सिरे से नया आरक्षण रोटेशन के आधार पर करा करके ये चुनाव की घोषणा करा देते। साथियों, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दे दिया 17 तारीख के दिन चुनाव आयोग को और इनको कि अगर चुनाव संवैधानिक हो तो ही कराइए और गैर संवैधानिक हो तो इस पर चुनाव आयोग और राज्य सरकार स्वयं निर्णय करे, इसके बावजूद भी इनने कल दिनांक तक चुनाव से संबंधित कोई कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं करी, बल्कि उसके 7-8 दिन तक तो भाजपा के नेता चिल्लाते रहे कि हम चुनाव किसी भी हालत में कराएंगे। उसका परिणाम यह हुआ कि पहले तो साल भर पहले तक लोग 2019 के आरक्षण के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में युवा साथी और सब लोग, सभी समाज के लोग तैयारी करते रहे। उनका सब तरह की ऊर्जा खर्च हुई, कुछ उनका पैसा भी खर्च हुआ और उसके बाद 2014 के आधार पर पिछले 2 महीने से लोग अपना वो करते रहे। यहाँ के नामांकन भरा, चुनाव चालू हो गया, कहीं एक जगह निर्विरोध चुनाव कराने के लिए भी प्रयास किए और इस तरह से ये एक तरीके से हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं उनके अधिकारों को मारा गया, उनके साथ अन्याय किया। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान की नीयत ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने की नहीं थी। यदि उनकी नीयत पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने की होती तो वो 3 बार के मुख्यमंत्री है, उनको पता है कि चुनाव रोटेशन के आधार पर होता है। ये 2014 का नया सुगुबा लेकर के नहीं आते और यदि ये सुगुबा इनका सही था तो फिर कल इनने क्या कारण है कि उस अध्यादेश को वापस किया? चुनाव अगर इनको रुकवाना थे तो इनको यह आधार लिखना चाहिए था कि ओबीसी के आरक्षण का, चूंकि हम पिटीशन दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए उसके निराकरण तक चुनाव रोके जाए। और अगर कोविड के कारण ये रुकवा रहे थे तो इनको यह कहना चाहिए था कि कोविड की स्थिति प्रदेश में खराब है इसलिए चुनाव रोके जाए। पर राज्यपाल को वो डिटेल भेजने की जगह जो ये गैर संवैधानिक अध्यादेश 2014 के रोटेशन के आधार पर पंचायत का चुनाव कराने के लिए लेके आए थे, उसको तत्काल वापस लेने का अध्यादेश भेजा गया। इसका मतलब साफ है, जो भी नेतागण, जो भी व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान को अच्छा मानते हैं, भाजपा के नेताओं से खासकर मैं कहना चाहता हूं, अपने माता पिता, अपने इष्ट देव और यदि आप भगवान राम को मानते हो तो भगवान राम की कसम खा करके ये तय करिए कि शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव नहीं कराने के लिए 2014 का अध्यादेश लेके आए थे कि चुनाव कराने के लिए आए थे। क्या शिवराज सिंह चौहान इतने नासमझ थे? 3 बार के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, 3 बार का चुनाव कराने के बावजूद। और रही बात ओबीसी आरक्षण की, कांग्रेस ने 1994 में पंचायती राज अधिनियम एक्ट लागू करके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी की मंशा के अनुसार ओबीसी को 25% का आरक्षण दिया। आज दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री भाजपा का ओबीसी का, प्रधानमंत्री भाजपा के नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के, और इस तरह के निर्णय कोर्ट से आ रहे हैं और सरकारें उचित कार्रवाई नहीं कर रही है और उन विषयों की न्यायालय में घोषणा करने के बावजूद भी जब न्यायालय से आदेश पास हो जाता है तो उसके बावजूद भी उसके खिलाफ अपील करने के बजाय वो राजनीति करने में लग जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है। मुझे उम्मीद है मध्य प्रदेश के आम नागरिक इस बात को समझेंगे और शिवराज सिंह और भाजपा के बीडी शर्मा सहित सारे नेताओं के चाल और चरित्र को समझेंगे और उनसे एक ही सवाल पूछेंगे जब वो गांव के अंदर आएंगे कि हमारा क्या कसूर था जो हमारा अधिकार मार दिया, हमारा चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो पिछले 2-3 सालों से। धन्यवाद। जय हिंद।